This video is for education purpose only. हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी भर्ती आई है वो आई आपकी पशुपालन विभाग की तरफ से। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए ये रहने वाला है कि आपको कहीं पर भी जाने की, परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऑनलाइन अपने घर से बैठ के अपनी परीक्षा को दे पाओगे। और यहाँ पे जो है आप लोगों को 100 में से सिर्फ 60% मार्क्स लेके आने हैं। अगर आप लोग 60% मार्क्स लेके आ जाते हैं देन डायरेक्ट यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो पद है आपके 1703 रहेंगे। और यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 35,500 रुपये आपको पर मंथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर हम यहाँ पे आपके एजुकेशन की बात करें तो 12th पास कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे दिनांक है 18/12/2025 यानी 18 दिसंबर 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जारी किसकी तरफ से किया गया था? पशुपालन प्रबंधन संस्थान जो कि जयपुर में स्थित है। और ये जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए है, यानी आप लोग पूरे भारत में आप लोग कहीं पे भी रहते हैं तो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद इन्होंने बताया हुआ है कि राज्य में पशुपालन क्षेत्र के अंतर्गत संस्थान द्वारा संतुलित आहार एवं खनिज मिश्रण का महत्व कार्यक्रम के मतलब लिए हम जो है वैकेंसी निकाले हुए हैं। ये सब चीज़ें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए दो तरह की पोस्ट है। सबसे पहली पोस्ट है आहार नियंत्रण अधिकारी, जिसे डाइट कंट्रोल ऑफिसर भी बोला जाता है। यहाँ पे आपकी 276 वैकेंसी है जिसमें आपको 35,500 आपको पर मंथ दिया जाएगा। और इसकी जो न्यूनतम योग्यता है इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। उसमें चाहे आपने BA BCom BSc BCA BTech यानी 12th के बाद आपने 3 ईयर का या 4 ईयर का कोई भी डिग्री प्रोग्राम किया हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो कार्य क्षेत्र रहेगा वो जिला व तहसील स्तर का रहेगा, यानी एक आपको जिला दे दिया जाएगा जिसके आप लोग हेड रहेंगे। दूसरा यहाँ पे है आहार नियंत्रण सहायक यानी डाइट कंट्रोल असिस्टेंट। टोटल वैकेंसी है 1427 जहाँ पे आपको 28,500 रुपये महीना दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोग 12th पास है तो इस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है पंचायत और ग्राम स्तर का आपको क्षेत्र दिया जाएगा, 2-3 गाँव आपको दे दिए जाएंगे तो वो आपको हैंडल करने हैं। यहाँ पे बेस्ट पार्ट आप लोग के लिए ये रहने वाला है कि जो डाइट कंट्रोल ऑफिसर है इसके अंडर में 5 जो है आहार नियंत्रण सहायक रहेंगे, यानी इसके अंडर में रहेंगे। ये सब चीजें इन्होंने बताया हुआ है। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि उपरोक्त सेवाओं की संख्या संस्थान के आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आयु सीमा की बात करें तो इन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2025 को अगर आप लोग आहार नियंत्रण अधिकारी पे अप्लाई करते हैं तो आपकी जो आयु है वो 21 साल से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। और आहार नियंत्रण सहायक की 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। परीक्षा शुल्क की बात करें तो डाइट कंट्रोल ऑफिसर की जो परीक्षा शुल्क है वो 850 रुपये है। और डाइट कंट्रोल असिस्टेंट की जो फीस है वो 750 रुपये रहेगी। इसके साथ यहाँ पे आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां है? तो सबसे पहले डाइट कंट्रोल ऑफिसर, यहां पे आपकी जिम्मेदारियां क्या रहेंगी? संतुलित आहार और खनिज मिश्रण की आवश्यकता का आकलन करना, यानी आपको एक जिला दे दिया जाएगा कि भाई यहाँ पे जो पशुओं को है वो सही तरीके से जो मतलब चारा होता है या सब चीजें होती है, उनकी जो दवाई वगैरह आती है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है नहीं हो रही है। पंचायत तहसील और जिला स्तर पर किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना और किसानों को संतुलित आहार और खनिज मिश्रण के लाभ को समझाना। अब यहाँ पे आपका लाभ क्या है? तो यहाँ पे आपका जो मासिक मानदेय है यानी 35,500 आपको सैलरी मिलेगी और प्रति वर्ष वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। यहां पे आपके अधिकार लिखे हुए हैं, जैसे संस्थान के नियमानुसार जो आपका डाइट कंट्रोल ऑफिसर होगा उसके अधीन अधिकतम 5 आहार नियंत्रण सहायक काम करेंगे, यानी आपके अंडर में 5 जो सहायक है वो काम करेंगे। किसी कारणवश आहार नियंत्रण अधिकारी के क्षेत्र में निर्धारित आहार नियंत्रण सहायक नहीं होने या कम होने की स्थिति में संस्थान की ओर से लिखित अनुमति मिलने पर आहार नियंत्रण अधिकारी अपने क्षेत्र में आहार नियंत्रण सहायक की नियुक्ति कर सकेंगे। इन केस अगर आपके एरिया में जो है 5 की जगह या 2-3 है और आपको 2 सहायक और चाहिए तो आप अपनी मर्जी से किसी को भी हायर कर सकते हैं, इतनी आपको पावर दी जाती है। दूसरा है आहार नियंत्रण सहायक, तो ये जो है डाइट कंट्रोल ऑफिसर के अंडर में काम करेगा। और ये तो था जिला स्तर पे काम करेगा, इसके अंडर में 5 रहेंगे। तो ये जो 5 है इनको गांव दिए जाएंगे, ठीक है। किसी को 2 गांव दिए गए, किसी को 3 गांव दिए गए। तो टोटल जैसे सपोज करो एक सहायक को 5 गांव दिए गए तो एक डाइट कंट्रोल ऑफिसर के अंडर में 5 रहेंगे, तो 5 × 25 गांव जो है डाइट कंट्रोल ऑफिसर एक ही हैंडल करेगा। इस हिसाब से ही रहता है। अगर हम यहाँ पे आपके लाभ की बात करें तो 28,500 आपको जो है मंथली सैलरी मिलेगी और हर वर्ष जो है 10 साल की बढ़ोतरी की जाएगी। अब यहाँ पे आपका जो है समय सारणी बताई हुई है कि इसके जो एप्लीकेशन है वो 18 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 10 जनवरी 2026। तो इससे पहले आप लोगों को अप्लाई करना होगा।
फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपकी जो ऑनलाइन परीक्षा है वो कब होगी। विज्ञापन की अंतिम तिथि के 1 महीने के पश्चात अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी, यानी आपको लिंक वगैरह भेजा जाएगा जिस पर आप लोग ओटीपी वगैरह पासवर्ड आपको दिया जाएगा, उससे आप लोग अपना जो एग्जाम है वो दे सकते हैं। अब परीक्षा आयोजन संबंधी सूचना के बारे में देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है। परीक्षा की तिथि एवं समय की सूचना विज्ञापन की अंतिम तिथि के पश्चात निर्धारित कर अभ्यर्थियों की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या अधिकृत साइबर कैफे के माध्यम से अपने सुविधाजनक स्थान से दे सकते हैं और परीक्षा हेतु किसी प्रकार का अलग प्रवेश पत्र या परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ईमेल द्वारा उपलब्ध कराए गए लिंक पर क्लिक कर अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और परीक्षा संचालन पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली पर आधारित होगी तथा अभ्यर्थी की उपस्थिति उसके लॉगिन विवरण और सबमिशन से दर्ज की जाएगी, यानी आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह दिए जाएंगे, उसको क्लिक करके आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब ऑनलाइन परीक्षा जब आप लोग दोगे उसके क्या क्या निर्देश है, तो परीक्षा से संबंधित लिंक परीक्षा की निर्धारित तिथि से 2 दिन पूर्व अभ्यर्थी की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले ही लिंक जो है वो आपका एक्टिव होगा। अभ्यर्थी को लिंक पर क्लिक कर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करनी होगी। परीक्षा प्रारंभ करने हेतु अभ्यर्थी को अपना एप्लीकेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना आवश्यक होगा। परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व स्क्रीन पर प्रदर्शित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर स्वीकार करना अनिवार्य होगा। आपका जो पेपर है आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है, उसमें से एक का चयन करके आप लोग कर सकते हैं। परीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी का कंप्यूटर, लैपटॉप किसी भी कारणवश तकनीकी कमी, पावर फेल्योर, नेटवर्क समस्या आदि से बंद हो जाता है तो उसकी जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वो अभ्यर्थी की होगी। ऐसी स्थिति में संस्थान किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। तो इसी से सलाह दी जाती है कि आप लोग परीक्षा आरंभ करने से पहले ही अपने कंप्यूटर, लैपटॉप की जांच एवं पावर बैकअप की व्यवस्था कर लें। अब जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जाम दोगे तुरंत स्क्रीन पर आप अपना परिणाम देख सकेंगे। अब यहाँ पे परिणाम कैसे देखोगे, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 2 राउंड में आपका पेपर होगा, ठीक है, उसमें 60% लेके आने, जैसे 60 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा और 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो 60 में से आप लोगों को 36 नंबर लेके आने हैं इसको पास करने के लिए। तो जैसे ही आप लोग रिटर्न एग्जाम दोगे, आपने जैसे अटेम्प्ट किया, सबमिट किया, तो वो एकदम ऑटोमेटिक चेक कर लेगा। अगर आपके 36 से प्लस नंबर आते हैं तो आप यहाँ पे जो है पास हो जाओगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका 40 नंबर का इंटरव्यू रहेगा जिसमें आपको 24 नंबर चाहिए। तो ये 60% है, ठीक है, ये इसका 60% चाहिए, इसका 60% चाहिए। अगर आप यहाँ पे 24 प्लस लेके आ जाते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर आप लोग पेपर दोगे, अपना एग्जाम दोगे, तो उसमें जो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो 2007 या उससे ऊपर का होना चाहिए। गूगल क्रोम जो है अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। न्यूनतम 4G और नेटवर्क पूर्ण और स्थिर सिंगल नेटवर्क होना चाहिए। परीक्षा का परिणाम इन्होंने कहा है कि जैसे आप लोग अपना एप्लीकेशन जो एग्जाम है उसको सबमिट करोगे तुरंत आपके लैपटॉप स्क्रीन पर आ जाएगा। अभ्यर्थी परिणाम का प्रिंट भी निकाल सकते हैं और किसी कारणवश स्क्रीन पर परिणाम न दिखे तो अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर परिणाम देख सकते हैं। 24 घंटे के भीतर रजिस्टर्ड ईमेल माध्यम से अभ्यर्थी को परिणाम भी सूचित किया जाएगा। परिणाम किसी भी प्रकार से संशोधित या पुनः जारी नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। अगर आप लोग अपने एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आपको जो है साक्षात्कार हेतु ईमेल द्वारा बुलावा भेजा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरव्यू में आपको अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, अनुभव अगर किसी ने कुछ डाला है तो वो यहाँ पे लेके जा सकता है। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी का अंतिम चयन मान्य होगा। चयन का निर्णय संस्थान का अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा। फिर यहाँ पे परीक्षा योजना, पैटर्न, ये सब चीजें दिए हुए हैं। जैसे परीक्षा का प्रकार, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी। परीक्षा के भाग 2 है, तो ऑनलाइन परीक्षा 60 नंबर की रहेगी और आपका इंटरव्यू जो है 40 नंबर का रहेगा। अब ऑनलाइन परीक्षा 60 नंबर बेस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो 60 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक का 1 अंक होगा। इसमें 60% चाहिए, यानी 60 में से 36 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। परीक्षा की समय सीमा 30 मिनट रहेगी। निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स में किसी भी तरह का कोई भी छूट या आरक्षण किसी को नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपका इंटरव्यू 40 नंबर का, जिसमें से आप लोगों को 24 लेके आने होंगे। टोटल यहाँ पे 100 है, तो 100 में से आपको जो है दोनों का मिला के, यानी ये 36 हो गया, ये 24 हो गया, तो 60 नंबर लेके आने होंगे। फिर यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो 10 क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री से। टॉपिक होंगे आपके पशुपालन से संबंधित सामान्य जानकारी, सामान्य खनिज पोषण संबंधी समस्याएं, खनिज मिश्रण और उसके लाभ, और चारे के प्रकार और उनके उपयोग। 10 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी के, और इसमें आपके टॉपिक लिखे हुए बस यही आपको तैयार करने हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, समास, समास के भेद, विग्रह, सामसिक पदों की रचना, मुहावरे, शब्द शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द। फिर यहाँ पे आपके जो 10 क्वेश्चन है वो आएंगे आपके मैथ्स के, और इसमें भी
आपके जो टॉपिक है वो प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, सरलीकरण और अनुपात। 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे जिसमें आपका कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, टेस्ट और एनालॉजी आप लोगों की रहेगी। इसके बाद 10 क्वेश्चन आपके आएंगे करंट अफेयर से जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय का आपको पूछा जाएगा, और 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे जिसमें बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, MS ऑफिस और कंप्यूटर एब्रीवेशन और कंप्यूटर का इतिहास, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछी जाएगी। यानी रिटर्न में जो है आपको 100 में से जो आपका 60 नंबर है 60 में से 36 लेके आने हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, और इंटरव्यू का जो कॉल आएगा उसमें 40 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा, 40 में से 24 नंबर लेके आपको आने हैं। तो पिछले साल भी इसकी वैकेंसी आई थी जिसमें काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हो पाया था। तो आप लोग यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे, तो पशुपालन प्रबंधन जैसे आप लोग गूगल पे सर्च करोगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।